ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आखिरकार मनाहिल की शादी का दिन आ पहुंचता है। मनाहिल उदास चेहरे से स्टेज पर बैठी होती है और वलीद मुसलसल इसे देख रहा होता है। अचानक से मनाहिल की सास माजिदा के पास आती है और कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती। मैं सारी हकीकत जान गई हूँ। आपने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा झूठ बोला हमसे। आप हमें पहले भी बता सकते थे ना कि आपने हमें धोखे में क्यों रखा। आपकी लड़की पहले से शादीशुदा और तलाक याफ्ता है। मेरे बेटे में क्या कमी थी जो मैं इसकी शादी एक तलाक याफ्ता लड़की से करवा दूं। आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छिपाई। ये लड़की आपकी बहू थी, आपके बेटे की इससे शादी हुई थी। आप कितने बेशरम लोग हैं कि जिस लड़के से इसकी तलाक हो चुकी है, ये लड़की इसके साथ एक ही घर में रह रही है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने बेटे का रिश्ता इस घर में कर दिया। आप मुझे अपने बेटे की शादी इस लड़की से नहीं करनी। हम बारात वापस लेकर जा रहे हैं। जिस पर वलीद जल्दी से आगे बढ़ता है, कहता है ऐसा मत करें। अगर आप बारात वापस चली गई तो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस पर लड़के की माँ कहती है कि तुम्हें बड़ा ख्याल आ रहा है। अगर तुम्हें इतना इसका ख्याल है, इतना एहसास है इसका, तो तुम इससे शादी कर लो। मेरा बेटा एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी हरगिज़ नहीं करेगा। नरगिस भी आगे बढ़ती है और इन लोगों की मिन्नतें करती है कि ऐसा मत करें। अगर बारात दरवाजे से वापस गई, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन लड़के की माँ किसी की एक नहीं सुनती और कहती है कि नहीं, बस बहुत हो चुका, मुझे अब आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। जिस पर माजिदा कहती है बैठ कर बात कर लेते हैं। जिस पर लड़के की माँ कहती है तो ठीक है, अगर आप लड़की को ब्याह नहीं चाहते हैं, हमारे साथ रुखसत करना चाहते हैं, तो आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। जिस पर माजिदा कहती है बताएं, हम आपकी क्या बात है जो हम आपकी बात मान लें और आप लड़की को रुखसत करके साथ ले जाएंगे। तो वो कहती है कि जिस घर में आप लोग रहते हैं, घर आपको मेरे बेटे के नाम लगाना होगा, तब भी हम इस तलाक याफ्ता लड़की को ब्याह कर अपने साथ लेकर जाएंगे। जिस पर वलीद आगे बढ़ता है और कहता है कि हम ये घर देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इसके बाद क्या गारंटी है कि आप इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे या इसको परेशान नहीं करेंगे बातें करके। जिस पर वलीद अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, बेहतर तो मुझे ये लग रहा है कि माजिदा आंटी को समझाएं कि ये रिश्ता ही ख़त्म कर दें, क्योंकि ये बहुत लालची लोग लग रहे हैं। बाद में किस तरह की डिमांड करेंगे। इस पर नरगिस कहती है कि बेटा तुम नहीं जानते, मनाहिल पहले से तलाक याफ्ता है। अगर फिर से इसकी शादी कैंसिल हो गई या दरवाजे से बारात वापस चली गई तो इस लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई इससे शादी नहीं करेगा। जिस पर वलीद कहता है कि अम्मी, इस तरह मैं इसको आग में नहीं झोंक सकता, वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। जिस पर नरगिस कहती है तुम कैसे कह सकते हो कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। जिस पर वलीद बुलंद आवाज़ में कहता है, मैं गुस्से से कहता है क्योंकि वो मुझे पसंद करती है और मैं उसे। जिस पर सबा कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आज वलीद तुमने अपने दिल की बात अपनी ज़ुबान पर तुम ले ही आए, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वलीद कहता है कि मनाहिल की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मनाहिल से पूछ लें, जिस तरह वो राज़ी होती है, जिस तरह इसकी खुशी है, मैं इस तरह करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो चाहती है तो वो जितनी रकम चाहते हैं मैं उतनी रकम देने के लिए भी तैयार हूँ। जिस पर सबा कहती है क्या लगती है मनाहिल तुम्हारी मेरा, और वलीद कहता है कि मेरा और मनाहिल का वो रिश्ता है जिसका इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। इस तरह मनाहिल की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। सबा को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम इससे निकाह कर लो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और ख़बरदार मुझसे रब्ता करने की कोशिश की और तुम्हारा और मेरा सामना अब कोर्ट में ही होगा। नरगिस मनाहिल से कहती है ये घर मेरी फूफो का है और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगी कि मैं उनको इस घर से निकाल दूँ, और ना ही मैं वलीद का कोई एहसान लेना चाहती हूँ। जिस पर लड़के की माँ कहती है तो ठीक है, ये बारात भी वापस चली जाएगी। जिस पर मनाहिल कहती है ठीक है, जैसे आप लोगों को बेहतर लगता है। मैं अपनों का खुशियों का गला घोंट कर इस पर अपनी खुशियों का महल नहीं बना सकती। बारात वापस चली जाती है। मनाहिल स्टेज पर बैठी रो रही होती है। जिस पर वलीद उसके पास आता है, कहता है मनाहिल तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। तो मनाहिल कहती है वलीद ऐसा नहीं हो सकता, सबा के साथ मैं नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। जिस पर वलीद कहता है सब मनाहिल समझने की कोशिश करो, पर हाँ कह दो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नरगिस मनाहिल के पास आती है और कहती है कि मनाहिल वलीद बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हारे एहसानात का उतारने का इससे अच्छा मौका हमें और नहीं मिल सकता। वलीद मौलवी साहब को अपने पास बुलाता है। मौलवी साहब वलीद और मनाहिल का निकाह पढ़वा देते हैं और ज़ारा सामने खड़ी हक्की पक्की देखती रह जाती है। ये सब कुछ क्या हो गया, मनाहिल सब कुछ हार कर भी सब कुछ जीत गई, ये कैसे हो गया। वलीद और मनाहिल स्टेज पर बैठे बहुत खुश होते हैं और दूसरे को देख कर मुस्कुरा रहे होते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।